जय श्री राम। आप सबका आपके अपने YouTube चैनल भक्ति भाव में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं भक्ति कैसे होती है। भक्ति का प्रारंभ तब होता है जब आप संतों का, भक्तों का संग करते हैं। अक्सर लोग पूछते हैं, महाराज भक्ति कैसे आए जीवन में? तो यहीं से शिक्षा लीजिए ना। सब कुछ करिए लेकिन एक काम जरूर करिए। अगर संत बनना है तो संतों का संग कीजिए। अगर अच्छा बनना है तो अच्छों के साथ रहिए। अगर डाकू बनना है तो डाकुओं के साथ रहिए। संत ऋषि कहते थे, पहले विचार करो कि तुम्हारी कंपनी कैसी है, तुम किन लोगों में उठते बैठते हो, तुम्हारे साथी संगी कैसे हैं। आपको पता भी नहीं लगेगा किस दिन कितना असर हो जाएगा। पर ध्यान रखना, जैसे लोगों का संग करोगे एक दिन वैसे खुद भी बन जाओगे। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, अर्थात भक्ति के रास्ते में आना है तो महात्माओं का संग करना प्रारंभ कर दो। और दूसरी भक्ति क्या होगी? जब संतों का संग करोगे, संतों के जीवन में मस्ती देखोगे तो आपको भी वैसी ही मस्ती मिलेगी। संत के जीवन को दुख, सुख, द्वंद्व, द्वेष कभी स्पर्श नहीं कर सकते। प्रत्येक परिस्थिति को जो आनंद में बना देते हैं, ऐसे होते हैं संत। प्रत्येक घटना को जो आनंद में बदल देते हैं, ऐसे होते हैं संत। आज आप साधु का संग करेंगे तो साधु का रहन सहन देखेंगे, उनके जीवन की मस्ती देखेंगे तो जरूर यह जिज्ञासा होगी, यह मस्ती आई कहाँ से इनके पास। जो उनकी साधना है, उनका भजन है, उनके कथा प्रवचन है, उसमें जाने की रुचि होगी। और जब वह विरक्त महापुरुष मस्ती से कथा करेंगे तो उसमें रस आएगा, आनंद आएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि जब मन को रस मिलेगा तब आपसे रहा ही नहीं जाएगा। भक्ति में दो बातों पर ध्यान देना है, एक है सेवा और दूसरा है अपमान। सेवा तो सब लोग कर रहे हैं, कोई बच्चों की सेवा कर रहा है, कोई समाज की सेवा कर रहा है, किसी न किसी रूप में सब सेवा कर रहे हैं। लेकिन संसार की सेवा करने का फल कुछ मिलने वाला नहीं है। तो प्रश्न है कि सेवा करे तो करे किसकी? इसका जवाब है, गुरु की सेवा करे। सेवा समझनी पड़ेगी। सेवा कैसी होती है, सेवा का धर्म क्या होता है। सेवा करने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा। भरत जी जब प्रभु को मनाने के लिए चित्रकूट जा रहे थे तब घोड़े उनके साथ में थे, लेकिन वह पैदल जा रहे थे। बड़ा विलक्षण प्रसंग है। घोड़े साथ में जा रहे थे, भरत जी पैदल चले जा रहे थे। माताओं की पालकियों को आगे भेज दिया था। पहले दिन पड़ाव पर लोगों ने देखा भरत जी के पैरों में छाले पड़े हैं। माताओं ने कहा कि लाल, तुम्हारे पैरों में अभी से छाले पड़े हैं तो तुम यात्रा कैसे पूरी करोगे? भरत जी के आंखों में आंसू आ गए। बोले, माँ, सेवक का जो धर्म है वह मैं पूरी तरीके से पालन नहीं कर पा रहा हूँ, पर जितना कर रहा हूँ उतने में भी आप व्यवधान क्यों डालती हैं? अगर आप कहेंगी तो मुझे घोड़े पर बैठना पड़ेगा, इसलिए आप ऐसा मत कहिए। और वहाँ पर भरत जी ने सेवा धर्म को सबसे कठोर धर्म बताया है। भरत जी कहते हैं, माँ, मेरे प्रभु चित्रकूट की यात्रा में पैदल गए हैं और मैं उनका सेवक घोड़े पर चढ़कर जाऊं, रथ में बैठकर जाऊं? मुझको तो सिर के बल जाना चाहिए। कहने का आशय यह है कि जब आप अपनी मान्यता के अनुसार आराध्य की सेवा करते हैं, यदि आपको पता है कि यह आपके आराध्य को पसंद नहीं है तो आप उसे बंद कर दीजिए। यदि पता नहीं है तो पता लगाने के लिए बुद्धि रखिए कि आपके आराध्य को क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं है। सावधान रहिए। अगर आपको गुरु के पास जाना है, आराध्य के पास जाना है, तो अपनी मान्यताओं को छोड़ दीजिए। जब तक गुरु प्रसन्न नहीं हो जाते तब तक उनकी सेवा करते रहिए। अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दीजिए गुरु की सेवा में। इस दौरान गुरु कभी मारते हैं, डांटते हैं, अपमानित करते हैं सबके सामने, तब भी उसको अपना अपमान मत समझिए, इसको अपनी परीक्षा समझिए। क्योंकि गुरु कई तरीके से परीक्षाएं लेता है। जब आप गुरु की सेवा में परिपक्व हो जाते हैं, गुरु की परीक्षा में पास हो जाते हैं, तब आपके अंदर भक्ति भाव उदय होता है। और एक बार भक्ति जागृत हो गई तो ऐसा नहीं है कि आप रास्ता नहीं भटकेंगे। एक ऊंचाई पर पहुंचने के बाद नीचे गिरने का खतरा भी रहता है। इसलिए भक्ति का अहंकार अपने अंदर मत आने दीजिए। जो आपसे छोटे हैं वो आपकी सेवा करेंगे, लेकिन जो आपसे बड़े हैं आप उनकी सेवा में निरंतर लगे रहिए। अपने गुरु के पास, संतों के पास आना जाना रखिए, जिससे आपके अंदर कभी अहंकार नहीं आएगा।
इसी तरह से भक्ति बढ़ती है। भक्ति बढ़ती है, ज्ञान बढ़ता है, हमारे सोचने समझने का दायरा बढ़ता है, तब हमें भगवान की प्राप्ति होती है। इस वीडियो में इतना ही। हम जल्दी ही आपसे अपने अगले वीडियो में मिलेंगे। आपका साथ ही मेरे लिए प्रोत्साहन है। जय श्री राम। भगवान हम सबका कल्याण करें।